हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इनपुट इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन लाइन की बेसिक वोल्टेज करंट इक्वेशन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो देखने से पहले प्लीज़ डू रेफर दीज वीडियोस ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें। ओके, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था कि ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन जिसमें कि आपने दो कंडक्टर्स को, पैरेलल कंडक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं टू वायर ट्रांसमिशन लाइन या ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें दो पैरेलल कंडक्टर जो है वो एयर से सेपरेटेड आउट है और इनके बीच में आप अपना सोर्स वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं, करंट उसमें फ्लो होती है और सेकेंड एंड पे लोड आपका रहता है जहाँ पे कि आपको पावर या सिग्नल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है विद द यूनिट ओम पर किलोमीटर या फेराड पर किलोमीटर। दे आर कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन के साथ और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के साथ डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर हम एक ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करें, एल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है जिसके एक एंड पे आपने लोड अप्लाई किया है, दैट इज जेड आर। जेड आर इज द टर्मिनेटिंग और रिसीविंग इम्पीडेंस। ठीक है, अगर सोर्स एल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है एन लेंथ के आपके वायर हैं और मान लेते हैं कि इसके डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं, प्राइमरी पैरामीटर्स हैं, दे आर एल सी एन जी। ये हमने पढ़ा था ना इस तरह से कि आप अगर एक ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन डू कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर अलॉन्ग विद द लेंथ। पूरी लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स रहेंगे। ओके, तो अगर ये एल लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है जिसके की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 और प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा है, ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि Z0 और गामा क्या रहता है। इस ट्रांसमिशन लाइन पे आपने एल लेंथ पे अगर लोड लगाया और लोड पे आपने जब वोल्टेज और करंट मेज़र किया तो वो VR और अगर IR as the voltage signal is applied over the source it gets transmitted। इसका वॉल्यूम भी, इसका एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होता है एज वेल एज इसका फेज भी चेंज होगा और ख़ास कर यहाँ पे लोड पे क्या कंडीशंस बनेगी वो डिसाइड करती है कि ट्रांसमिशन लाइन में आपको कितना जो सिग्नल है वो इसमें कंज्यूम हो जाएगा, कितना रिफ्लेक्ट बैक होगा, वो सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस ट्रांसमिशन लाइन जिसके कि प्राइमरी पैरामीटर्स ये हैं और ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट अगर हो रही है तो ठीक है, उसके लिए हमने जो बेसिक इक्वेशन डिराइव की थी दैट वाज लाइक दिस। Vs फॉर L लेंथ, गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए अगर आप चाहते हैं कि L लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन पे आपको L डिस्टेंस पे VR और IR वोल्टेज और करंट मिले। आप जब ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी फिक्स है कि आपको अपना जो लोड है उस पर इतना वोल्टेज और करंट चाहिए होगा। अगर इतना वोल्टेज और करंट चाहिए तो यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट क्या अप्लाई करने होंगे। Vs शुड बी VR कॉस हाइपरबोला गामा L प्लस Z0 IR साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, Is शुड बी IR कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस VR बाई Z0 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये जो इक्वेशन है उसमें VR और IR को रिप्रेजेंट किया गया है Vs और Is के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये जो साइन है वो आपको रिवर्स मिलेगा। तो जो भी आप टेक्स्ट बुक रेफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सोर्स वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज का कोरिलेटिंग इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन थी एज वेल एज जो हमने पढ़ा था Z0 क्या था। Z0 वॉज डिफाइंड बाय R प्लस जे ओमेगा L मल्टीप्लाइड बाय G प्लस जे ओमेगा C अंडर रूट। ठीक है, इसे हमने लाइन की इम्पीडेंस और एडमिटेंस से अगर हम इसे ये
प्रोपोगेशन कांस्टेंट से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एज वेल एज आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो था वो था आर प्लस दिस इज डिवाइड बाय ओके जेड डिवाइड बाय, तभी तो इसकी यूनिट आपकी ओम आएगी। ओके और ये होगा आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट। ओके प्रोपोगेशन कांस्टेंट में दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और इसमें ये डिवाइड आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। लेट मी री राइट फॉर एनी फर्दर कंफ्यूजन, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। ओके ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस वेरी सिंपल, जो हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, सर्किट थ्योरी में पढ़ते आए हैं, किसी भी या अब आप इस सर्किट को एक बेसिक नेटवर्क सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपको इनपुट इम्पीडेंस निकालनी है तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, Z इनपुट, जिसे कि हम इनपुट इम्पीडेंस बोले। इनपुट इम्पीडेंस क्या रहेगी, Z इनपुट विल बी VS बाय IS। क्या रहती है इनपुट इम्पीडेंस, आप इनपुट जहाँ पे सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सोर्स से सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उससे लाइन के इनसाइड में आप अगर इम्पीडेंस मेजर करते हैं तो उसे आप इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। इस केस में इनपुट इम्पीडेंस क्या है, VS बाई IS। तो ये आपकी हो जाएगी, आप इन दोनों को एक रेशियो में मेंशन कर देंगे, VR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस Z0 IR साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L डिवाइड बाय IR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस VR बाई Z0 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अपने हर डेरिवेशन की स्टार्टिंग में जब बार बार लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मेमोराइज भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने एग्जाम में कभी भी इन्हें रिकॉल भी कर सकते हैं, एज वेल एज इस पे बेस्ड आप जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको भी करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनपुट इम्पीडेंस हो गई है सोर्स वोल्टेज और करंट, सोर्स करंट का रेशियो किसी भी L लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिसे कि आपने लोड से कनेक्ट कर रखा है और लोड पे वोल्टेज और करंट VR और IR है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हम सर्किट थ्योरी में डिफाइन करते आए हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका ट्रांसमिशन लाइन के साथ एसोसिएटेड है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की फॉर्म में तो Z0 इज डिफाइंड एज R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई G प्लस जे ओमेगा C। ठीक है, ये जो इम्पीडेंस है ये इम्पीडेंस फिक्स हो जाती है R, L, G और C की वैल्यू पे। हमने ये पढ़ा था कि ये जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है ये आप जब ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ओम पर मीटर और हेनरी पर मीटर इस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स फिक्स हो जाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी के बाद में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर्स भी हो जाते हैं। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ आप स्किन इफेक्ट जिसे हमने बोला था, स्किन इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है और उसको भी आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आप R, L, G और C को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता हुआ Z0 जो है वो पैरामीटर डिज़ाइन के साथ फिक्स हो जाता है। और अगर हम सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं जिसमें अगर हमें कहा जाता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो उसको अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देंगे तो हम उसे टेक्निकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज अ स्टेडी स्टेट वेक्टर रेशियो एट द इनपुट ऑफ अ इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, अगर ये जो आपने लाइन डिज़ाइन की है जिस पे कि आपने लोड लगाया है, इस लाइन को अगर आप इनफाइनाइट लेंथ की कंसिडर करें, ओके, तब आप जो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस मेजर करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहलाती है। इसको इस तरह से समझें कि इनफाइनाइट लेंथ में, इनफाइनाइट लेंथ की अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें इनपुट सिग्नल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा, सेकंड एंड पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंड इफ देयर इज नो रिफ्लेक्शन, उस केस में जो इनपुट एंड से आप मेज़र करते हैं इम्पीडेंस, उसे आप
कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं। दिस इज अ प्योरली रेजिस्टिव इम्पिडेंस जिसे कि आप ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। आर्स एल सब क्या है, ओम पर किलोमीटर, हेनरी पर किलोमीटर, फेराड पर किलोमीटर। Z0 इज डिफाइंड इन ओम और ये कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के साथ फिक्स हो जाता है। और उसके बाद आप इसे बोलें कि इनपुट इम्पिडेंस इन द केस ऑफ नो रिफ्लेक्शन इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। ठीक है। और अगर कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए भी कहा जाता है, तो अगर आपकी 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है तो Z0 विल बी 276 log of 10 S/R। S है आपके दोनों कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग और R है आपके एक सिंगल कंडक्टर की रेडियस। अगर आपसे कोएक्सियल केबल के लिए पूछा जाए तो उस केस में Z0 विल बी 138 log of 10 D/D। D है आउटर कंडक्टर की डायमीटर और D है आपका इनर कंडक्टर का डायमीटर, जबकि इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो आप एयर कंसिडर करें तो। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम किसी भी तरीके का बन सकता है, तो हमें सभी छोटी छोटी डिटेल्स को पढ़ना चाहिए और इस तरीके से ध्यान दे के अगर आप छोटी छोटी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो आप मल्टीपल वैरायटी के जितनी भी तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन्हें आप रिकॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये वो इम्पिडेंस है जो आप अगर लोड पे लगाते हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से टर्मिनेट करेंगे तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन विल बी 0। और इस ट्रांसमिशन लाइन को हम करेक्टली मैच्ड या फिर आप उसे प्रॉपरली टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। इस कंडीशन में आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो नॉन रेजोनेंट कंपोनेंट की तरह इनपुट इम्पिडेंस कंप्लीटली रेजिस्टिव होती है। ओके, तो आई होप कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को आप इस तरह से समझिए कि वो लोड इम्पिडेंस जो आप लोड साइड में लगाएंगे तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जितनी आपने पावर ट्रांसमिट की है वो मैक्सिमम लोड को मिलेगी, कोई रिफ्लेक्टेड पावर नहीं रहेगी। बस जो आपके I²R लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के अक्रॉस होंगे केवल वो लॉसेस होंगे और यहाँ पे आपको पावर मैक्सिमम रिसीव होती है लोड में। आपने अगर लोड की जगह Z0, तो इसीलिए जब हम ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करते हैं तो हम Z0 कैलकुलेट करते हैं, फिर लोड पे अगर आपने Z0 लगा दिया तो उस लोड को मैक्सिमम पावर मिलेगी, नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस टॉपिक। अब हम यहाँ पे आते हैं कि अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के दो अलग अलग केसेस टेक्स्ट बुक्स में भी एक्सप्लेन किए गए हैं, एज वेल एज एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दो हम केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम इनपुट इम्पिडेंस मेज़र करेंगे। पहला केस रहेगा हमारा शॉर्ट सर्किटेड लाइन। व्हाट डज इट मीन कि हमारा जो लोड है वो शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब क्या, आपका लोड पे VR 0 है। जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो VR 0 कंसिडर करेंगे। VR अगर 0 है तो इस इनपुट इम्पिडेंस को SC Z इनपुट इन शॉर्ट सर्किट केस। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, लोड की तरफ हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसे लिटरेचर में ZSC कहा गया है। ठीक है, ये है इनपुट इम्पिडेंस जब लोड शॉर्ट सर्किटेड है। ये क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए VR को 0 रखिए। अगर आपने इसको 0 रखा और इसको 0 रखा तो VS/IS विल बी Z0 IR साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। न्यूमरेटर में ये रहा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये आपका हो जाएगा IR कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब आपकी लाइन शॉर्ट सर्किटेड है ZSC विल बी Z0 tan ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। ओके, अब ये जो आपकी इम्पिडेंस है ये इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है,
दैट ऑल डिपेंड्स ओवर द वैल्यू ऑफ गामा एल। या हम ऐसे कह सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन की अगर गामा फिक्स हो गया कंस्ट्रक्शन के साथ तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंड करेगा कि शॉर्ट सर्किटेड जो लाइन है उसका इनपुट इम्पीडेंस कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है या प्योरली रेजिस्टिव है। ओके, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये आ गया। सेकेंड कंक्लूजन हम और ड्रॉ करते हैं। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किटेड का मतलब क्या, आपकी लोड करंट अगर आई आर अगर ज़ीरो है, आप फिर इनपुट इम्पीडेंस के एक्सप्रेशन में आई आर ज़ीरो रखिए। आई आर अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो आप इसे बोलेंगे Z इनपुट इन द केस ऑफ ओपन सर्किट, जिसे कि हम ZOC बोलेंगे। ZOC विल बी VS बाय IS इक्वल्स टू आई आर ज़ीरो रखने पे ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, ये आपका हो जाएगा VR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L डिवाइड बाय VR बाई Z0, VR बाय Z0 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। तो इस केस में ZOC इज Z0 cot ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। ओके, ओपन सर्किटेड लाइन के लिए इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इस तरह से होगी। अगेन ये गामा एल पे डिपेंड करेगी कि क्या वैल्यू रहेगी, लेकिन इन दोनों इक्वेशन से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ZSC ZOC इज Z0 स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, दिस विल बिकम 1। ZSC ZOC का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू Z0 स्क्वायर। ओके, आई री राइट इट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस पूरे डिस्कशन में से। जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी 70% टाइम आपको इसी फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेंगे। आपको कहा जाएगा कि शॉर्ट सर्किटेड की इतनी है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इतनी है, तो आप ये बताइए कि ओपन सर्किटेड लाइन की इम्पीडेंस क्या होगी, या इन दोनों की देख के पूछी जाएगी। इससे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें और बोल्ड लेटर्स में अपने नोट्स के हेडर प्लेस पे मेंशन कर दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये सब कंसेप्चुअल डिस्कशन के लिए हमने आपसे डिस्कस किए हैं। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको ये सब लिखना हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम जब भी ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस पे प्रॉब्लम बनेगी इसी फॉर्मूला पे बनती है। तो आई होप इम्पीडेंस से रिलेटेड इनपुट इम्पीडेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का क्या मतलब है, एज वेल एज ओपन सर्किट लाइन के लिए और शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए इम्पीडेंस का केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने डिस्कशन को अपकमिंग वीडियोज़ में कंटिन्यू रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।